वैशाख मास में भूल कर भी न करें ये 10 काम। हिंदी पंचांग का दूसरा महीना वैशाख शुरू हो गया है। ये महीना 23 मई तक रहेगा। वैशाख में अक्षय तृतीया या 10 मई तक बुद्ध पूर्णिमा 23 मई जैसे बड़े व्रत पर्व आएंगे। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इस वजह से गर्मी रहेगी। इसी वजह से वैशाख महीने में जल और छाया दान करने का महत्व काफ़ी अधिक है। वैशाख मास का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह में नेत्रायुग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। अब जानते हैं वैशाख मास में कौन से काम करने चाहिए। नंबर 1, वैशाख माह में पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पवित्र नदी में स्नान करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस माह में दान करना पुण्य माना जाता है, इसलिए इस माह में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। नंबर 3, वैशाख माह में कई देवी देवताओं की पूजा विविध रूप से करने का विधान है, जिसमें से विशेष रूप से भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार इस माह में भंडारा भी करना चाहिए, शुभ माना जाता है। नंबर 4, वैशाख माह में सभी देवी देवताओं के मंत्रों को जाप विशेष रूप से करें। ऐसा करने से उनकी कृपा जातक की रूह ऊपर बनी रहती और मनोवांछित फलों भी प्राप्त हो सकती है। नंबर 5, वैशाख माह में पितरों के लिए पिंडदान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ दोष से छुटकारा मिल सकता है और शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 6, वैशाख माह में जल दान का विशेष महत्व है। देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को प्याऊ अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर लोगों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा करने वाले को पंखा देना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में जितना हो सके उतना पानी का दान करें। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं, प्याऊ लगाना संभव नहीं तो किसी प्याऊ में मटके का दान करें। ये भी संभव नहीं है तो घर आने वाले लोगों को और अपने आसपास के लोगों को ठंडा पानी जरूर पिलाएं। नंबर 7, शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। नंबर 8, किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। नंबर 9, अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा का भी ठंडे जल से अभिषेक करें। विष्णु जी और महालक्ष्मी भी विशेष पूजा जरूर करें। नंबर 10, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्न, फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। वैशाख महीने में पूजा और यह करने के साथ ही एक समय भोजन करना चाहिए। अब बात उन कामों की जिन्हें वैशाख माह में नहीं करना चाहिए। वैशाख माह में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है। ऐसे में जल्दी उठें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन नहीं होगा। नंबर 2, इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य हर तरह के नशे से दूर रहें। नंबर 3,
वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग मिट जाते हैं। नंबर 4, वैशाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करवानी चाहिए। नंबर 5, गर्मी के दिनों में धूप में बहुत ज़्यादा घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना बहुत ज़रूरी हो तो छाता लेकर जा सकते हैं। नंबर 6, वैशाख माह के देवता भगवान मधुसूदन हैं, यानी कि भगवान कृष्ण माने जाते हैं। इसलिए इस महीने में लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। आप चाहें तो इसे महीने में बेल खा सकते हैं। नंबर 7, 2 बार से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 8, सूर्यास्त के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 9, वैशाख माह में कांस के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना नहीं चाहिए। नंबर 10, खान पान को लेकर लापरवाही न करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी जरूर पिएं। खाने में ऐसी चीज़ें लें जिन्हें पचाना आसान हो। जहाँ तक संभव हो सके ताज़ा खाना ही खाएं। बासी खाना खाने से बचें क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। इन चीज़ों को वैशाख माह में करें दान। नंबर 1, तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने में तिल का दान करना सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में तिल या फिर तिल से बनी वस्तुओं का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैशाख के महीने में सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा के बाद तिल जल में प्रभावित करने से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। नंबर 2, जौ। दूसरी वस्तु जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जौ। धर्मशास्त्रों की माने तो वैशाख के महीने में साबुत या जौ या फिर जौ का आटा दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रों में जौ के दाने को स्वर्ण के दाने के बराबर फलदायी माना गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसलिए इस महीने में ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देना चाहिए। नंबर 3, गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र में वैशाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए आप गुड़ या फिर इसके बनी चीज़ों का दान अवश्य करें। नंबर 4, पादुका एवं चटाई। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है वह यमदूतों का त्रिकार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। नंबर 5, वस्त्र, फल और बरसात। जो वैशाख माह में पहनने के लिए कपड़ों का दान करता है वह इसी जन्म में सब कुछ सुखों से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार को इस गर्मी के महीने में फल और बरसात का दान देता है। उससे उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वालों के सारे पाप कट जाते हैं। दही, खांड और चावल दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाले मनुष्य अभेद यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। इसके साथ ही साथ वैशाख माह में अधिक मात्रा में आम आने लगते हैं। ऐसे में आप इस फल का दान दे सकते हैं। नंबर 9, सत्तू। वैशाख माह में सत्तू का दान देना लाभकारी माना जाता है। सत्तू का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति से है।
इसलिए इस माह में सत्तू का दान देने से कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्तू का दान देना चाहिए। यह तमाम जानकारी अनुरुच को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।